परमार्थ समझ जाओ तो सब कुछ समझ जाओगे। परमार्थ ही सब प्रकार के कल्याणों का स्वरूप है। मनुष्य देवताओं की आराधना करके धन संपत्ति की इच्छा करता है, पुत्र और राज्य पाना चाहता है, किंतु हे राजा तुम्हें बताओ, क्या यह उसका श्रेय है? इसी से उसका कल्याण होगा? विवेकी पुरुष की दृष्टि में तो परमात्मा की प्राप्ति ही सबसे बड़ा श्रेय है। भगवत स्वरूप का वर्णन तथा ब्रह्म भाव की प्राप्ति का उपाय बताया जा रहा है और इसी को पुष्टि करता हुआ अद्वैत ब्रह्म विज्ञान एक जड़ भरत और सौवीर नरेश का संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल की बात है। राजा भरत सालग्राम क्षेत्र में रहकर भगवान वासुदेव की पूजा आदि करते हुए तपस्या कर रहे थे। उनकी एक मृग के प्रति आसक्ति हो गई थी, इसलिए अंत काल में उसी का स्मरण करते हुए प्राण त्यागने के कारण उन्हें मृग होना पड़ा। लेकिन मृग योनि में होने पर भी वे जातिस्मर हुए, अर्थात उनके पूर्व जन्मों की बात स्मरण रहा। अतः उस मृग का शरीर परित्याग कर वे स्वयं ही योग बल से एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। उन्हें अद्वैत ब्रह्म का पूर्ण बोध था, तो भी लोक में जड़वत ज्ञान शून्य मूक की भांति व्यवहार करते थे। उन्हें ऐसा प्रदर्शित करते थे कि उनके पास कुछ नहीं है, मूर्ख हैं वो। उन्हें रिष्ट पुरुष देखकर सौवीर नरेश के सेवक ने बेगार में लगाने के योग्य समझा और राजा की पालकी ढोने में नियुक्त कर दिया। सेवक के कहने से वे सौवीर राज की पालकी ढोने लगे। यद्यपि वे ज्ञानी थे, फिर भी बेगार में पकड़े जाने पर अपने भाग्य का क्षय करने के लिए राजा का भार वहन करने लगे। परंतु उनकी गति मंद थी। वे पालकी में पीछे की ओर लगे थे तथा उनके सिवा दूसरे जितने कहार थे वे सब के सब तेज चलते थे। राजा ने देखा अन्य कहार बहुत तेजी से चल रहे हैं, यह जो नया आया है उसकी गति बहुत मंद है। वास्तविकता यह थी कि वे नीचे जमीन पर देख करके कि कोई उनके पांव के नीचे जीव जंतु नहीं आ रहा बचाते हुए चल रहे थे, इसलिए वह संतुलित नहीं चल पा रहे थे। राजा ने कहा, अरे क्या तू थक गया? अभी तो तूने थोड़ी ही दूरी तक मेरी पालकी ढोई है, क्या परिश्रम नहीं सहा जाता? क्या तू मोटा ताजा नहीं है? देखने में तो खूब मुष्टन जान पड़ता है। ब्राह्मण ने कहा, राजन न तो मैं मोटा हूं, मैंने तुम्हारी पालकी ढोई है और न मुझे थकावट आई है और न हमें कुछ परिश्रम करना पड़ा है और न तो मेरे ऊपर तुम्हारा कोई भार ही है। जमीन पर दोनों पैर हैं, पैरों पर जंघाएं हैं, जंघाओं के ऊपर उरु है, उरु के ऊपर पेट है और उसके ऊपर यह वक्षस्थल और भुजाएं और कंधे हैं तथा कंधों के ऊपर यह पालकी रखी गई है। फिर मेरे ऊपर यहाँ कौन सा भार है? इस पालकी पर तुम्हारा कहा जाने वाला यह शरीर रखा हुआ है। वास्तव में तुम वहां पालकी में हो और मैं यहाँ पृथ्वी पर हूं। ऐसा जो कहा जाता है वह सब झूठा है। सौवीर नरेश, मैं तुम तथा अन्य जितने भी जीव हैं सबका भार तो हमारे पंचभूत ढो रहे हैं और ये पंचभूत भी गुणों के प्रभाव में पड़कर चल रहे हैं। हे राजा, सत्व आदि गुण कर्मों के अधीन है तथा कर्म अविद्या के द्वारा संचित है। जो संपूर्ण जीवों में वर्तमान है, आत्मा तो शुद्ध, अक्षर, शांत, निर्गुण और प्रकृति से परे है। संपूर्ण प्राणियों में एक ही आत्मा है, उसकी न तो कभी वृद्धि होती है और न कभी ह्रास ही होता है। राजन, जब उसकी वृद्धि नहीं होती और ह्रास भी नहीं होता, तुमने किस युक्ति से व्यंग पूर्वक यह प्रश्न किया कि तुम मोटा ताजा नहीं है क्या? पृथ्वी, पैर, जंघा,
उरु, कटी और उदर आदि अंधारों एवं कंधों पर रखी हुई यह पालकी मेरे लिए भार स्वरूप हो सकती है, तो यह आपत्ति तुम्हारे लिए भी तो समान ही है, अर्थात तुम्हारे लिए भी यह भार रूप कही जा सकती है। तथा इस युक्ति से अन्य सभी जंतुओं ने भी केवल पालकी ही नहीं उठा रखी है, पर्वत, पेड़, घर और पृथ्वी आदि का भार भी अपने ऊपर ले रखा है। राजा सोचो तो सही, जब प्रकृति जन्य साधनों से पुरुष सर्वथा अलग है, तो कौन सा महान भार मुझे सहन करना पड़ता है। जिस द्रव्य से यह पालकी बनी है, उसी से मेरे, तुम्हारे तथा अन्य संपूर्ण प्राणियों के शरीरों का भी तो निर्माण हुआ है। इन सब की समान द्रव्यों से पुष्टि हुई है। यह सुनकर राजा पालकी से उतर पड़े और ब्राह्मण के चरण पकड़कर क्षमा मांगते हुए बोले, भगवान, अब पालकी छोड़कर मुझ पर कृपा कीजिए। मैं आपके मुख से कुछ सुनना चाहता हूँ। मुझे उपदेश दीजिए, साथ ही यह भी बताइए कि आप कौन हैं और किस निमित्त अथवा किस कारण से यहाँ आपका आगमन हुआ है। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं अमुक हूं, यह बात नहीं कही जा सकती, तथा तुमने जो आने का कारण पूछा है उसके संबंध में मुझे इतना ही कहना है कि कहीं भी आने जाने की क्रिया कर्म फल का उपयोग करने के लिए ही होता है। सुख दुख के उपभोग ही भिन्न भिन्न देश या शरीर आदि की प्राप्ति कराने वाले हैं, तथा धर्माधर्म जनित सुख दुखों को भोगने के लिए ही जीव नाना प्रकार के देश अथवा शरीर को प्राप्त होता है। राजा ने कहा, ब्राह्मण, जो है अर्थात जो आत्मा सत्य स्वरूप विराजमान है तथा कर्ता भोक्ता के रूप में प्रतीत हो रहा है, उसे मैं हूं यूं कहकर क्यों नहीं बताया जा सकता। द्विजवर, आत्मा के लिए अहम शब्द का प्रयोग तो दोषावह नहीं जान पड़ता। ब्राह्मण ने कहा, राजन, आत्मा के लिए अहम शब्द का प्रयोग दोषपूर्ण नहीं है, परंतु अनात्मा में आत्मा का बोध कराने वाला शब्द जो है वह दोषपूर्ण है। अथवा जहां कोई भी शब्द भ्रमपूर्ण अर्थों को लक्षित करता हो, वहां उसका प्रयोग दोषयुक्त ही है। जब संपूर्ण शरीर में एक ही आत्मा स्थित है, तो कौन तुम और कौन मैं हूं, ये सब बातें व्यर्थ है। राजन, तुम राजा हो या पालकी, हम लोग इसे ढोने वाले कहार हैं, ये आगे चलने वाले सिपाही हैं, तथा यह लोग तुम्हारे अधिकार में है। यह जो कहा जाता है यह सत्य नहीं है। वृक्ष से लकड़ी होती है और लकड़ी से यह पालकी बनी है जिसके ऊपर तुम बैठे हो। सौवीर नरेश, बोलो तो इस वृक्ष का और लकड़ी का नाम क्या हो गया। कोई भी चेतन मनुष्य यह नहीं कहता कि महाराज वृक्ष अथवा लकड़ी पर चढ़े हुए हैं। सब तुम्हें पालकी पर ही सवार बताते हैं। निपश्रेष्ठ रचना कला के द्वारा एक विशेष आकार में परिणित हुई लकड़ियों का समूह ही तो पालकी है। यदि तुम इसे कोई भिन्न वस्तु मानते हो, तो इसमें लकड़ियों को अलग करके पालकी नाम की कोई चीज ढूंढ लो। यह पुरुष या स्त्री या गौ, घोड़ा या हाथी या पक्षी, वृक्ष, इस प्रकार कर्म जनित भिन्न भिन्न शरीरों में लोगों ने नाना प्रकारों के नामों का आरोप कर लिया है। इन संज्ञाओं को लोक कल्पित ही समझना चाहिए। जिह्वा का उच्चारण करती है, दांत, होठ, तालु, कंठ आदि भी उसका उच्चारण करते हैं, किंतु ये अहम पद के वाच्यार्थ नहीं है, क्योंकि ये सब के सब शब्दोच्चारण के साधन मात्र हैं। अब सौवीर नरेश और जड़ भरत की कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि सौवीर नरेश को जड़ भरत ने उपदेश दिया कि किन कारणों या युक्तियों से जिह्वा कहती है कि वाणी ही मैं हूँ। यद्यपि जिह्वा यह कहती है, यथापि यदि मैं वाणी नहीं हूँ ऐसा कहा जाए तो यह कदापि मिथ्या नहीं है। राजन, मस्तक और गुदा आदि के रूप में जो शरीर है वह पुरुष से सर्वथा भिन्न है। ऐसी दशा में किस अवयव के लिए अहम संज्ञा का प्रयोग करूं। भूपाल शिरोमणि, यदि मुझे आत्मा से भिन्न कोई भी अपनी पृथक सत्ता रखता हो तो यह मैं हूँ, यह दूसरा है, ऐसी बात भी कही जा सकती है। वास्तव में पर्वत, पशु तथा वृक्ष आदि का भेद सत्य नहीं है। शरीर दृष्टि से जितने भी भेद प्रतीत हो रहे हैं सबके सब कर्मजन्य हैं।
संसार में जिस राजा या राजसेवक कहते हैं वह तथा और भी इस तरह की जितनी संज्ञाएं हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। हे राजा, तुम संपूर्ण लोकों के राजा हो, अपने पिता के पुत्र हो, शत्रु के लिए शत्रु हो, धर्म पत्नी के लिए पति हो और पुत्र के पिता हो। इतने नामों के होते हुए भी तुम्हें क्या कहकर पुकारूं? राजा, क्या यह मस्तक तुम हो? किंतु जैसे मस्तक तुम्हारा है वैसे पेट भी तुम्हारा है, फिर उधर क्यों नहीं कहो? तो क्या इन पैर आदि अंगों में से तुम कोई हो? नहीं तो ये सब तुम्हारे क्या हैं? हे महाराज, इन समस्त अवयवों से तुम अलग हो, अतः इनसे अलग होकर ही अच्छी तरह विचार करो कि वास्तव में मैं कौन हूं। इतनी बात सुनने के बाद अवधूत ब्राह्मण से सौवी नरेश ने पूछा, ब्राह्मण, मैं आत्म कल्याण के लिए उद्यत होकर महर्षि कपिल के पास कुछ पूछने के लिए जा रहा था। आप भी मेरे लिए इस पृथ्वी पर महर्षि कपिल के ही अंश हैं, अतः आप ही मुझे ज्ञान दें, जिससे ज्ञान रूपी महासागर की प्राप्ति होकर परम कल्याण की सिद्धि हो। यह उपाय मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, तुम फिर कल्याण का ही उपाय पूछने लगे। अरे परमार्थ क्या है पहले यह तो समझो। परमार्थ समझ जाओ तो सब कुछ समझ जाओगे। परमार्थ ही सब प्रकार के कल्याणों का स्वरूप है। मनुष्य देवताओं की आराधना करके धन संपत्ति की इच्छा करता है, पुत्र और राज्य पाना चाहता है, किंतु हे राजा, तुम्हें बताओ, क्या यह उसका श्रेय है? इसी से उसका कल्याण होगा? विवेकी पुरुष की दृष्टि में तो परमात्मा की प्राप्ति ही सबसे बड़ा श्रेय है। यज्ञ आदि की क्रिया तथा द्रव्य की सिद्धियों को वह श्रेय नहीं मानता। परमात्मा और आत्मा का संयोग, उनके एकत्व का बोध ही परमार्थ माना गया है। परमात्मा एक अद्वितीय है जो सर्वत्र समान रूप से व्यापक, शुद्ध, निर्गुण और प्रकृति से परे, जन्म वृद्धि आदि से रहित, सर्वगत, अविनाशी, उत्कृष्ट ज्ञान स्वरूप, गुणजात आदि के संसर्ग से रहित एवं विभु है। इस विषय में मैं तुम्हें निधाग और ऋतु का संवाद सुनाता हूं, ध्यान देकर सुनो। ऋतु ब्रह्मा जी के पुत्र और ज्ञानी थे। पुलस्त नंदन निधाग ने उनकी शिष्यता ग्रहण की। ऋतु से विद्या पढ़ लेने के पश्चात निधाग देविका नदी के तट पर एक नगर में जाकर रहने लगे। ऋतु को अपने शिष्य के निवास स्थान का पता लगा लिया था। कई वर्षों के बाद एक दिन वह निधाग को देखने के लिए गए। उस समय निधाग बलि वैश्य देव के अंतर अन्न भोजन करके अपने शिष्य से कह रहे थे, भोजन के बाद मुझे बहुत ही तृप्ति हुई है, क्योंकि भोजन ही अच्छे तृप्ति प्रदान करने वाला है। यह कहकर तत्काल आए हुए अतिथि से भी तृप्ति के विषय में पूछने लगे। तब ऋतु ने कहा, ब्राह्मण, जिसको भूख लगी होती है उसी को भोजन के पश्चात तृप्त होती है। मुझे तो कभी भूख ही नहीं लगी, फिर मेरी तृप्ति के विषय में क्यों पूछते हो? भूख और प्यास देह के धर्म है, मुझ आत्मा का ये कभी स्पर्श नहीं करते। तुमने पूछा है इसलिए कहता हूं, मैं तो हमेशा तृप्त रहता हूं। पुरुष या आत्मा आकाश की भांति सर्वत्र व्याप्त है और मैं यह प्रत्यगात्मा ही हूं। अतः तुमने जो मुझसे पूछा कि आप कहां से आते हैं, यह प्रश्न कैसे सार्थक हो सकता है? मैं न कहीं जाता हूं और न आता हूं, न किसी एक स्थान में रहता हूं, न तुम मुझसे अलग हो और न मैं तुमसे अलग हूं। मिट्टी का घर मिट्टी से लीपने पर दृढ़ होता है, उसी प्रकार यह पार्थिव शरीर ही पार्थिव अन्न के परमाणुओं से पुष्ट होता है। ब्राह्मण, मैं तुम्हारा आचार्य ऋतु हूं और तुम्हें ज्ञान देने के लिए यहाँ आया हूं। तुम परमार्थ तत्व का उपदेश कर दिया, अब इस प्रकार तुम इस संपूर्ण जगत को एकमात्र ईश्वर समझो। इसमें भेद का सर्वथा अभाव है। फिर कुछ वर्षों के बाद ऋतु वहां गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि निदाग नगर के पास एकांत आश्रम में खड़े हैं। तब वे उनसे बोले, भैया, इस एकांत स्थान में क्यों खड़े हो? निदाग ने कहा, ब्राह्मण, मार्ग में मनुष्यों की बहुत बड़ी भीड़ खड़ी है, क्योंकि यह
राजा इस समय इस रमणीय नगर में प्रवेश करना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ ठहर गया हूँ। ऋतु ने पूछा, तुम यहाँ की सब बातें जानते हो, बताओ इनमें कौन राजा है और कौन दूसरे लोग हैं? निधाग ने कहा, ब्राह्मण जो इस पर्वत के शिखर के समान खड़े हुए गजराज पर चढ़े हैं वही राजा हैं, तथा जो उन्हें चारों ओर से घेरे खड़े हैं वे ही दूसरे लोग हैं। नीचे वाला जीव हाथी है और ऊपर बैठे हुए सज्जन महाराज हैं। ऋतु ने कहा, मुझे समझा कर बताओ, इनसे कौन राजा है और कौन हाथी? निधाग बोले, अच्छा बतलाता हूँ। यह कहकर निधाग ऋतु के ऊपर चढ़ गए और बोले, अब दृष्टांत देखकर तुम वाहन को समझ लो। मैं तुम्हारे ऊपर राजा के समान बैठा हूं और तुम मेरे नीचे हाथी के समान खड़े हो। तब ऋतु ने निधाग से कहा, मैं कौन हूं और तुम्हें क्या कहूं? इतना सुनते निधाग उतरकर उनके चरणों में पड़कर बोले, निश्चय ही आप मेरे गुरुजी महाराज हैं, क्योंकि दूसरे किसी का हृदय ऐसा नहीं है जो निरंतर अद्वैत संस्कार से सुसंस्कृत रहता हो। ऋतु ने निधाग से कहा, मैं तुम्हें ब्रह्म का बोध कराने के लिए आया था और परमार्थ सारभूत अद्वैत का दर्शन तुम्हें करा दिया। राजन, निधाग उस उपदेश के प्रभाव से अद्वैत परायण हो गए। अब वे संपूर्ण प्राणियों को अपने से अभिन्न देखने लगे। उन्होंने ज्ञान से मोक्ष प्राप्त किया था, उसी प्रकार तुम भी प्राप्त करोगे। तुम, मैं तथा यह संपूर्ण जगत सब एकमात्र व्यापक विष्णु का ही स्वरूप हैं। जैसे एक ही आकाश नीले पीले आदि भेदों से अनेकों प्रकार सा दिखाई देता है, उसी प्रकार भ्रांत दृष्ट पुरुषों को एक ही आत्मा अलग अलग रूप में दिखाई देती है। इस सारभूत ज्ञान के प्रभाव से सौवीर नरेश भव बंधन से मुक्त हो गए। ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही इस अज्ञान में संसार वृक्ष का शत्रु है। इसका निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। जय माता।